साथ है हैंडसम तनुज बिरवानी जो इस समय 7वें आसमान पर है क्योंकि उनके पास सेलिब्रेशन की एक नहीं 3 वजह है। हाँ स्प्लिट्सविला की सक्सेस जी, मुर्शीद का ट्रेलर जी, तीसरा बहुत जल्दी पापा बनने वाले हैं राइट। यस एब्सोल्युटली। और वो सारी खुशी आपके पर चेहरे आप पर। फोर्थ रीजन भूल गए यार। 10 साल कंप्लीट हुए नहीं नहीं, मैं आपके साथ बैठा हूँ ना। ओह तो ये फिफ्थ रीजन हुआ आपके 10 साल भी कंप्लीट 10 साल भी कंप्लीट हो गए जी। राइट। या हालांकि 1 साल हो गया बट स्टिल अब ठीक है। हाँ, तो वो सारी खुशी चेहरे पर दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इट्स बीन एन अमेजिंग टाइम ऑनेस्टली यार, पर्सनली चाहे या फिर प्रोफेशनली भी। और यार कोई कंप्लेंट्स नहीं है, जस्ट रियली हैप्पी। तो कुमार प्रताप राणा बनके सच में रियल लाइफ में कुछ डिशुम डिशुम करने गए थे क्या? डिशुम डिशुम नहीं, खेल खेल का चक्कर है। मैं क्रिकेट खेल रहा था, उसी बहाने में गिर गया और मेरा कॉलर बोन टूट गया, सो आई हैड टू हैव एन इमरजेंसी सर्जरी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि क्रिकेट ने सिर्फ नेम फेम नहीं पेन भी दिया है राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बट ओनली डिफरेंस इज कि इस बार कैमरा रोलिंग नहीं था। नहीं तो मैं जब भी खेलता हूँ इनसाइड एज पर तो हमेशा कैमरा रोलिंग होती है। तो बहुत सारे कैमरास। हाँ, तो मतलब क्रिकेट ने सब कुछ दे दिया कहा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल राइट। यस। तो मैं मुर्शीद की बात करूंगी। कुमार प्रताप राणा मतलब बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं आप, और जैसे ही आपने और वो मूंछ नकली नहीं है, वो मैंने तान्या का कमेंट पढ़ लिया। ओह शी कमेंटेड, ओके आई हैव नॉट रेड दैट। सबसे पहला कमेंट उसका है। और कभी कभी बगल में बैठ के कमेंट करती रहती है, फिर पूछते हैं कि अरे कमेंट नहीं पढ़ा। मैं बोला यार मैं ज्यादा कमेंट वैसे पढ़ता नहीं हूँ, बट ठीक है आई विल रीड इट। व्हाट डिड शी से? उसने लिखा है कि मेरे को याद नहीं आ रहा बट कुछ मुझे डिग करने का मन कर रहा है या रियल लाइफ डिग ऐसा समथिंग शी हैज। ऐसा लिखा है? ओह गॉड यार। और बीवी का कमेंट नहीं पढ़ना क्राइम है। हाँ वो भी मतलब सही है। हाँ सही है। नहीं बट नहीं उसे वो लुक काफी पसंद है एंड मजा आता है ना, यू नो, बिकॉज आई मीन रियल लाइफ में मेरे अलग लुक्स होते हैं। आई यूजुअली हैव अ स्टबल, छोटे छोटे बाल होते हैं, फिर आप यू नो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और ऑनेस्टली जब आप अपने आप को आईने में देखते हो ना, एंड यू सी योरसेल्फ इन द खाकी वर्दी, पुलिस इंस्पेक्टर के आउटफिट में, मुस्टैच के साथ ना, ऑटोमेटिकली आपका चलने का ढंग, बोलने का ढंग, इट्स स्टार्ट्स चेंजिंग। यस। एंड देन आप एक्ट नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट बीइंग। तो आई थिंक ये कैरेक्टर प्ले करते समय मुझे ऐसा डेफिनेटली महसूस हुआ, बिकॉज इससे पहले अगर आप ऑब्जर्व करोगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जितने भी रोल, जितने भी शोज फिल्में आए हैं, आई हैव प्लेड वेरी अर्बन, कूल, साउथ बॉम्बे बॉयज। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तंदूर जैसा शो, मासेस, या योद्धा जैसी पिक्चर, या अभी मुर्शिद या कमाटीपुरा, दीज आर डिफरेंट वंस, ताकि आप सब रेंज भी देख और मैं खुद रेंज देख सकूं कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ। You know, so you want to try different things. और बहुत जरूरी है। और अगर मैं गलत नहीं तो आपने सीरीज तब शुरू कर दी थी जब इसका ट्रेंड अभी शुरू ही हुआ था। नहीं, एग्जैक्टली आई थिंक मैं ये ओटीटी के इमारत में तब गया था, ग्राउंड फ्लोर पर, अभी तो सब आ रहे हैं जब पेंट हाउस बन चुका है, बट जब मैं गया था तो इतने सारे लोग, आई रिमेम्बर ना कि जब मैं सबसे कह रहा था कि यार आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग द शो कॉल्ड इनसाइड एज, सब कह रहे थे कि यार ये क्या है, ये ना तो टेलीविजन है ना तो फिल्म है, ये यूट्यूब कंटेंट है। यार ये यूट्यूब कंटेंट नहीं है, पर ये ओटीटी क्या है, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड। बट मुझे पता था कि यार ये कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो एक्सेल, अमेजॉन, विवेक, रिचा, शाओनी, अंगद, ये सारे लोग, संजय सर, ये सब नहीं जुड़ते। सो आई जस्ट फील कि यार यू नो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग न्यू, यू शुड स्टार्ट एट द ग्राउंड फ्लोर। और आप तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं, मतलब, और ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल। तो अभी जब आप होस्ट बने तब भी आपको बहुत पसंद किया गया। आप वर्दी पहनते हो तो आपको लगता है कि आपने किसी को पहले ऑब्जर्व किया था, या होस्ट बने तो आपने पहले किसी को ऑब्जर्व किया जी, या आप अपना कुछ नया डालने की कोशिश करते हैं? नहीं, तो होस्ट करने से पहले मैंने किसी को ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया। मैंने मैक्स टू मैक्स 2 या 3 एपिसोड देखे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि शो का फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज़ रणविजय और अर्जुन दोनों के मैंने देखे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि शो का फॉर्मेट क्या है, कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज आई डोंट वॉच मच रियलिटी टेलीविजन। तो ऑफ कोर्स कॉलेज के दिनों में मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बिकॉज मेरे जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो बहुत देखते थे, है ना, बट अभी काफ़ी दिन हो गए। बट मैंने जानबूझकर ज़्यादा नहीं देखा, बिकॉज फिर आप कहीं ना कहीं फिर आप नकल करने लगोगे। सेम थिंग कम्स टू विद द एक्टिंग। अगर मैं ज़्यादा रिसर्च करता या ज़्यादा चीज़ें देखता था ना, आई फील कि मैं एक्टिंग नहीं, मैं मिमिक्री करता रहा। सो आई जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं डायरेक्टर, राइटर के साथ बैठता हूँ, अपने को स्टार्स के साथ बैठता हूँ, अपनी टीम के साथ बैठता हूँ, एंड वी जस्ट डिसाइड कि ओके हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, एंड देन यू जस्ट गो एंड डू इट। ना चाहते हुए भी इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं। अगर हम मुंबई बेस्ड कहानी है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, तो यार इट रब्स ऑफ सबकॉन्शियसली। ये जो मैं अगर बात करूँ मुर्शीद की, तो अंडरवर्ल्ड
के मैनन सर, तो आपने मर्डर्स, पूरा क्राइम जो पहला बेटा, अडॉप्टेड बेटा, गाली गलौज, सब कुछ कितना प्रमोट करूं आप बताओ। मतलब सब कुछ है। और के सर से काम करने मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस? के सर इज अ डार्लिंग ऑनेस्टली। हर एक्टर का एक विश लिस्ट होता है, कि मैं इन एक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, इन डायरेक्टर्स के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ। सो मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। एंड यार बहुत मज़ा आया, बहुत चिल रहते सेट पर। जैसे एक्शन होता है कैरेक्टर में घुस जाते, कट होता है बिल्कुल जीरो पे आ जाते फिर से। एंड हमारे शायद 4-5 अच्छे सीन है साथ में, बिकॉज ज़्यादा हमारे जितने भी सीन है फोन कट्स पे है। ओके, सो वी डिडंट एक्चुअली शूट दैट मच टुगेदर, बट जितना भी मैंने उनके साथ काम किया बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? मम्मी। उनका क्या रिएक्शन था इसके ट्रेलर पे? इनको मुर्शिद को लेकर शी वॉज वेरी हैप्पी, वो हमेशा खुश होती है जब मैं कुछ अलग करता हूँ। शी लाइक सेम करके थक जाओगे, तुम भी थक जाओगे, ऑडियंस भी थक जाएगी, पक जाएगी, मतलब नहीं। एंड शी लाइक हमारे टाइम पे हमें इतना एक्सप्रेस और इतना रेंज करने का मौका मिलता नहीं था, बिकॉज हीरोइन वाज लिटिल डिफरेंट, राइट? अभी 2024 में चीज़ें काफ़ी चेंज हो गए। यू कैन एक्सपेरिमेंट, आई कैन बी मेन स्ट्रीम हीरो ऑल्सो, आई कैन प्ले स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आई कैन कम, आई कैन होस्ट, आई कैन गो बैक टू एक्टिंग, सब कर सकते हैं, है ना? ऑलराउंडर बन सकते हो। सो शी जस्ट कीप्स टेलिंग मी, शी इज लाइक हमेशा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हमेशा अगर आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, देन यू डेफिनेटली मस्ट ट्राई एंड डू इट। वाओ, शुड even if you fail spectacularly instead of just succeeding by playing safe. वाओ, कितना अच्छा एडवाइस। yes absolutely। मम्मी की बात की तो मम्मी की बात से मुझे इनकी सीरीज का ही एक डायलॉग याद आ रहा है कि आपकी पर्सनल फाइल डिपार्टमेंट के पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बाप कौन है। राइट? तो इंडस्ट्री में कितना फर्क पड़ता है कि मैं किस फैमिली से हूँ? इंडस्ट्री में डेफिनेटली शुरुआत में फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आपको एक्सेस मिलता है इंडस्ट्री के लोगों से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, कास्टिंग डायरेक्टर से। बट धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हो एंड ऑडियंस आपके नाम से वाकिफ हो जाती है, तो वो खुद डिसाइड करेंगे अगर उन्हें आपकी पिक्चरें देखनी है या नहीं देखनी है। तो एट द एंड ऑफ द डे उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक कपूर हो या आप एक खान हो और यू एन आउटसाइडर, फ्रैंकली। बट शुरुआत में काफी फर्क पड़ता है। तो अभी भी ऑडिशंस देने पड़ते हैं कैरेक्टर के लिए? एब्सोल्युटली। तो मैं अभी थोड़ा चूजी बन गया हूँ, बिकॉज अगर लोग मुझे कुछ ऑफर कर रहे हैं तो अलग बात है, बट कई बार वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इट्स नॉट लाइक एन ऑडिशन मेरे लिए, अब इट्स मोर लाइक अ लुक टेस्ट कि सर हम देखना चाहते हैं कि आप इस किरदार में कैसे नजर आओगे बाकी सारे एक्टर्स के साथ, तो फिर ठीक है। बट कई बार मैं ऑडिशंस दे देता हूँ, एंड आई थिंक ऑडिशनिंग इज वेरी गुड, बहुत हेल्दी है हर एक एक्टर के लिए, बिकॉज आप फिर ना मेंटली और फिजिकली चुस्त रहते हो, बिकॉज हर एक किरदार ना अलग होता है। एंड आई फील इफ यू ऑडिशन मोर यू विल कीप बिकमिंग अ बेटर एंड बेटर एक्टर। मैंने जैसे कि शुरुआत में बात की कि स्प्लिट्सविला 15 बहुत ही ज्यादा इस बार का हिट हुआ है, मतलब इससे पहले कभी भी इसकी इतनी चर्चा नहीं हुई। मुझे लगता है आपकी और सनी की केमिस्ट्री जो इतने साल पुरानी थी वो भी काम आ गई, वन नाइट स्टैंड वाली, और दूसरा यूथ में बहुत अच्छे से रिलेट। फनी चीज ये है ना कि जब हमने पिक्चर की थी साथ में तब केमिस्ट्री काम में नहीं आई, अब 9 साल बाद शो पर आ गई। चलिए कहीं तो समटाइम्स right things happen at the right time, honestly, but I think इस particular season का USP एक तो है कि contestants बहुत ही तगड़े थे। I really enjoyed kind of being interacting with all of them, और second चीज जो makers ने इस बार ये एक्सिस का डिसाइड किया ना कि एक एक्स को ढूंढकर सरप्राइज करके उन्हें शो पर लाओ, so I thought that was also a really unique selling point. Yes, लेकिन उसके बाद कंट्रोवर्सी भी बहुत ही। आपका पर्सनल फेवरेट कौन था? जसवंत, दिग्विजय? पर्सनल फेवरेट सब अच्छे हैं यार, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट आई मीन लाइक अगर आप मुझसे पूछोगे फेवरेट नहीं, बट जिनमें मुझे पोटेंशियल नजर आ रहा था शो पर, हर्ष, अरबाज, दिग्विजय, जशवंत, दीज गाइस, शायद शिवित, आई वुड से। हाँ, बॉयज में डेफिनेटली, लड़कियों में रुशाली, महन, कशिश, yeah, so I think these are the guys for physical challenges. शायद I would say नायरा, वो काफी रफ और टफ थी, तो I feel कई सारों में काफी potential है, and finally the couple that won is because they played best on that day. वो सिर्फ 5 या 6 सेकंड I think if I'm not wrong, मुझे but बहुत छोटे मार्जिन से जीते हैं, और उनका दिन था, हर्ष और रुशाली का दिन नहीं था। Maybe on another day they would have won. और जो कशिश का इतना ट्रोलिंग हो रहा है, जो उन्होंने वीडियो डाला था, उसके बारे में आप क्या? Disgusting.
ऑनेस्टली सी हम सबको पता था, मुझे भी पता था, इनफैक्ट मेरी उससे बात भी हुई जैसे फिनाले हम लोगों ने फिल्म किया कि यार बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स रिएक्शंस आने वाले हैं, तुम तैयार रहना। हाँ. लोग बात करेंगे, लोग ओपिनियंस देंगे, बट इवन वी डिडंट रियलाइज कि यार इतने घिनौने और इतने घटिया कमेंट्स आएंगे। एंड आई जस्ट फील कि यार पीपल नीड टू टेक अ लिटिल चिल पिल इन लाइफ, क्योंकि ये एक शो है और ये एक लड़की है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और थोड़ा रिस्पेक्ट मेंटेन करो यार। ये गेम है, ये हम लोग ने एक शो बनाया आपके एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ. लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं, साइको बनने की जरूरत नहीं है, यू नो। बट उन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो बात कही कि स्क्रिप्टेड सा था, पहले से ही पता था। See, according to me nothing is scripted. I don't know कि कोई कंटेस्टेंट ऐसा क्यों कहेगा। According to me कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। जो कुछ भी हुआ सनी और मेरे आंखों के सामने हुआ है। ना उनका जो एक्सपीरियंस है, ना इफ शी फील्स डिफरेंटली, दैट ओनली शी कैन आंसर। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अकॉर्डिंग टू मी नथिंग इज स्क्रिप्टेड। मैंने आपका वो पोस्ट पढ़ा जो आपने एकदम बहुत बड़ा पोस्ट समझाते हुए ऑडियंस को डाला है कि yes. बिकॉज़ मुझे बुरा लगा, यू नो, एंड आई एम लाइक यार अभी शो खत्म हो चुका है, अभी आगे बढ़ो, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट सीजन। व्हाई आर यू ऑल, यू नो, अभी ठीक है ना, उसने पैसे चुने, मे बी फॉर हर दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा मायने रखती, ठीक है, इंडिविजुअल चॉइस है ना। मुनावर एंड उर्फी वेंट फॉर दिस टास्क ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, करेक्ट। हाँ. तो आपको क्या लगता है कि इस साल अगर आपको फिर से मिलेगा ये शो करने के लिए, आप तैयार हैं? बिल्कुल, कल स्टार्ट कर सकते हो। और आज जो बार बार कहा जाता है कि आपने रणविजय और अर्जुन को रिप्लेस किया है, देखो यार, कोई किसी को रिप्लेस नहीं करता। आई जस्ट फील कि मेकर्स चाह रहे थे कि वो एक नए डायरेक्शन में जाए, बिकॉज हर एक होस्ट अपने अंदाज से होस्ट करता है, हर एक होस्ट का अपना यूएसपी होता है ना। एंड रन हैड ऑब्वियसली होस्टेड फॉर मेनी years। फिर अर्जुन भी आए हो, जो बाय द वे मेरे सीनियर है स्कूल के। हाँ, से हम दोनों एक ही स्कूल के हैं। सो आई जस्ट फील कि यार कल ऐसा होगा कि कोई मुझे भी रिप्लेस करेगा या कोई और आएगा, उसका मतलब ये नहीं कि यार पीपल लाइक टू सेंसेशनलाइज एवरीथिंग। यार मैं सबके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। अगर आपने मुझे एक जॉब दिया है होस्टिंग करने का, तो मैं अपने हिसाब से द वे आई थिंक इज राइट, मैं उस हिसाब से करूँगा। आखिर में जाते जाते बहुत ही जल्दी आपकी जिंदगी में एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। कितने एक्साइटेड हैं और क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं? तानिया और मैं, हम दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इस बात को लेकर। यू नो, आई थिंक ये किसी भी यंग कपल की जिंदगी में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। एंड अभी तो शी इज ऑलरेडी इन 8th month, सो अभी 1 महीने की बात है। सो वी आर जस्ट रियली एक्साइटेड। और रति जी, मॉम तो सबसे ज्यादा खुश है यार। आई मीन शी कांट बिलीव शी इज गोइंग टू बिकम अ ग्रैंडमदर। तो अभी घर में जोरों शोरों से काम भी चल रहा है, रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। वी वांट टू गेट एवरीथिंग रेडी फॉर आवर चाइल्ड। अरे वाह, तो चल रहा है। मुर्शीद के बारे में और अपने फैंस के बारे में जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? वेल, इस पर्टिकुलर शो को लेकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैंने ऐसा किरदार पहले नहीं निभाया है। आई हैव नेवर प्लेड पुलिस इंस्पेक्टर, खाकी वर्दी वाला पुलिस इंस्पेक्टर बिफोर। और डेफिनेटली शो पे के मेनन जो मेन लीड में नजर आएंगे मुर्शिद पठान के रूप पे। सो आई जस्ट फील दैट यू गाइस शुड डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। अगर आपको यू नो क्राइम बेस्ड, गैंगस्टर, ड्रामा, थ्रिलर्स, एक्शन पैक थ्रिलर्स पसंद है, तो डेफिनेटली आपको इस शो में बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको एंटरटेन करेगा। तो देखना ज़रूर। 7 एपिसोड का शो है। सारे एपिसोड एक साथ ड्रॉप होंगे 30 तारीख को, ओनली ऑन ZEE5। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।